जय हिंद दोस्तों। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में भर भर के पूछा है कि सर सेविंग अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। एक लोगों ने ये भी कहा कि सर जब हम एटीएम जो मशीन होती है, एटीएम मशीन में जब हम एटीएम को लगाते हैं तो वहां दो ऑप्शंस आते हैं, ऊपर लिखा रहता है सेविंग, नीचे लिखा रहता है करंट, या फिर नीचे लिखा रहता है सेविंग, ऊपर लिखा रहता है करंट। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो पर पहली बात तो प्लीज से प्यारा से लाइक कर लेना, मन में और भी कोई कुछ रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कर देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स अभी भी खाली है। देखते हैं आज पहला कमेंट कौन करता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि जो सेविंग अकाउंट होता है वो होता है आपका बचत खाता, यानी जो आपका सेविंग अकाउंट होता है बचत खाता, जिससे आप लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के आप लोग अपने खाते को क्या कराते हैं, ओपन करवा लेते हैं, यानी खुलवा लेते हैं। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर खाता को ओपन करवाने के साथ साथ जब आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको साल में यानी एनुअल में 2 से 4% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है। समझना बात को, ये हो गया आपका क्या, सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट की, जिसको बोलते हैं चालू खाता। चालू खाता में आपका क्या लगता है, ध्यान से सुनिएगा। आपका यहां पर आपका कोई बिजनेस है तो आपका वो बिजनेस वाला यानी कार्ड लगेगा, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, या फिर आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, या फिर आपकी कोई दुकान है, कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका वो नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें जैसे आपका जो करंट खाता होगा चालू खाता रहेगा, सेविंग अकाउंट होता है हमारा बचत खाता, और जो करंट अकाउंट रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चालू खाता। तो जो हमारा जो चालू खाता होगा इसमें हम लोग अपना या तो बिजनेस का कोई आईडी लगाएंगे, या फिर हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, अपना जीएसटी नंबर लगाएंगे। और जीएसटी नंबर लगाने के साथ साथ हमारा एक नंबर यहां पर रजिस्टर्ड हो जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हमारा एक कोई बचत खाता नहीं है, ये हमारा क्या है, चालू खाता है। या फिर आप लोगों का कुछ नगर पालिका का ऐसा कार्ड होना चाहिए जहां पर आप लोगों का कोई एक ऐसा नंबर हो ताकि आपका अकाउंट आसानी से ओपन हो सके, या फिर आपका जीएसटी नंबर हो, उससे भी आपका खाता यहां पर ओपन हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपको इन यानी करंट खाता पर आपको यहां पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। अब आपको बता दें कि यहां पर लिमिट की बात करें तो जो हमारा यानी सेविंग अकाउंट है जिसको बोलते हैं बचत खाता, हमारे यहां पर जो लिमिट है एक साल में आप लोग 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं, और फिलहाल 5 लाख रुपए आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात आती है इसी तरफ क्या, करंट खाता यानी चालू खाता, जो आपका करंट रहेगा यानी बिजनेस वाला खाता। ठीक है, जो बिजनेस वाला आपका खाता रहेगा यहां पर क्या होगा कि आपका मिनिमम जो इसका खाता ओपन होगा वो 25,000 से स्टार्ट होता है। आप लोग इसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों का भी एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जीएसटी नंबर है भाई साहब, आपका जो बिजनेस है, बिजनेस कार्ड है, कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप लोग कोई कपड़े की दुकान रखे हुए हैं, कैसा भी हो आप लोग यहां पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने हफ्ते में ट्रांजैक्शन किया तो ठीक है, अगर महीने में किया तो ठीक है, अगर आपने हफ्ते में भी नहीं किया और महीने भी नहीं किया, आपने ट्रांजैक्शन महीने में भी नहीं किया, तो आपके पास यहां पर क्या होगा, कॉल आना शुरू हो जाएगी कि भाई साहब आपके कोई खाते में कोई प्रॉब्लम है क्या, सर आपका बिजनेस क्या स्टॉपेज हो चुका है। कई सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू हो जाएंगे और जिसका आपको यहां पर जवाब देना पड़ता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप लोगों का जो सेविंग अकाउंट में खाता ओपन होगा वो आप लोग 0 बैलेंस पे भी करवा सकते हैं, और अपने 500 रुपए देकर के भी आप लोग ओपन करवा सकते हैं, और आप लोग 1000 रुपए देकर के भी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन आपका जो करंट अकाउंट रहेगा इसमें आपका 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक का आप लोग यहां पर खाता ओपन करवा सकते हैं। चलिए तो बात हो गई सारी ये खातों की, लेकिन इसके बाद आप इसमें क्या क्या हमको यहां पर बेनिफिट देखने को मिलता है। आपको बता दें कि यहां पर आपको एटीएम, पासबुक, चेकबुक और इतनी भी सारी जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो आपको सेविंग खाता पर भी मिलती है, यानी बचत खाते पर भी मिलती हैं, और मोबाइल एसएमएस अलर्ट चार्ज वो भी आपका कटता है। ठीक है, एक चीज याद रखना। और जितने भी आप लोग यहां पर एटीएम का ले रहे हैं, जैसे आप लोग क्या आप एटीएम ले रहे हैं तो एटीएम का भी आपको यहां पर चार्ज कटेगा, और सेम यही आपका किस पर है, करंट अकाउंट पर है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, चालू खाता। सेम आप लोग यहां से चेकबुक लिख सकते हैं, पासबुक लिख सकते हैं, एटीएम ले सकते हैं, मोबाइल अलर्ट एसएमएस चार्ज भी मतलब आप लोग यहां पर मतलब स्टार्ट करवा सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉफिट और है कि अगर आप लोग यहां पर एक जो अगर चेक अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको थोड़ा आपको यहां पर चार्ज लग जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर इतनी सारी जो बेनिफिट हैं आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। बस मेन कारण यही है कि जो आपका सेविंग खाता है यानी बचत खाता है, आपको इस पर 204% यानी 2 से 4% आपको ब्याज मिल जाता
जाता है पर ईयर का। लेकिन यहीं पर आपका जो करंट खाता है यानी चालू खाता है, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। तो अब आपको समझ में आ ही चुका होगा कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या है। अब आप लोग अपने एटीएम में जाएंगे, एटीएम मशीन में, और अपना एटीएम लगाएंगे। तो अगर आपका जो बचत खाता होगा, यानी जो बचत खाता आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से ओपन हो जाता है, तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि बचत खाता में हमको क्या करना है, उसी पर क्लिक करना है। अगर आपका कोई बिजनेस है, कई बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका करंट खाता है, तो एटीएम लगाएंगे तो आपको करंट वाले पे ही क्लिक करना है, फिर आप लोग अपने पैसे की निकासी कीजिएगा। मेरे ख्याल से सारी जो बातें हैं मेरी आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अगर और भी आपको बैंक की रिगार्डिंग, लोन की रिगार्डिंग, कानून की रिगार्डिंग और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर जरूर आइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं कोई नई अपडेट से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।